नमस्कार। पूर्व काल में तुंगभद्रा नदी के तट पर एक अनुपम सुंदर नगर बसा था। उस नगर में समस्त वेदों के विशेषज्ञ आत्मदेव नामक ब्राह्मण अपनी प्रिय पत्नी धुंधली के साथ रहते थे। उनकी पत्नी सुंदर होने के साथ साथ गृह कार्य में निपुण थी, परंतु स्वभाव से झगड़ालू एवं क्रूर थी। उनके पास भोग विलास की सामग्री बहुत थी, परंतु कोई संतान न होने के कारण वह दुखी थे। संतान के लिए उन्होंने तरह तरह के पुण्य कर्म किए। एक बार आत्मदेव जंगल के रास्ते कहीं जाते समय नदी के किनारे दुखी बैठे विश्राम कर रहे थे कि तभी वहां एक सन्यासी ने उनसे उनके दुख का कारण पूछा। आत्मदेव ने अपनी पीड़ा उनसे कह सुनाई। सन्यासी ने उन्हें समझाया कि कृपया विवेक का आश्रय लें तथा संतान की इच्छा त्याग कर ईश्वर की भक्ति करें, परंतु आत्मदेव नहीं माने। तब उस सन्यासी ने उन्हें एक दिव्य फल देकर कहा कि इसे तुम अपनी पत्नी को खिला देना, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी। आत्मदेव ने वह फल अपनी पत्नी को दिया तथा सारा वृतांत कह सुनाया, परंतु धुंधली कुटिल स्वभाव की थी। वह प्रसव पीड़ा नहीं सहना चाहती थी, इसलिए उन्होंने वह फल नहीं खाया और अपने पति से झूठ कह दिया कि उन्होंने वो फल खा लिया। परंतु पति से झूठ कहने के बाद वह चिंतित रहने लगी। एक दिन उनकी बहन उनसे मिलने आई। धुंधली ने अपनी सारी चिंता अपनी बहन से कह सुनाई। तब धुंधली की बहन ने उससे कहा कि तुम मेरा बच्चा ले लो, मैं गर्भवती हूँ। यदि तुम मेरे पति को धन दे दो तो वह तुम्हें अपना बच्चा देने को तैयार हो जाएगा। और यही उपाय धुंधली ने अपनाया। उसने वह दिव्य फल गाय को खिला दिया और समयानुसार धुंधली की बहन को पुत्र हुआ, तो उसने चुपचाप बच्चा लाकर धुंधली को दे दिया। आत्मदेव पुत्र होने के खबर को सुनकर बहुत खुश हुए। उन्होंने उस बालक का नाम धुंधकारी रखा। 3 महीने बाद उस गाय को भी मनुष्याकार बच्चा हुआ। वह सर्वांग सुंदर दिव्य निर्मल था। उसे देखकर आत्मदेव की प्रसन्नता की कोई सीमा न रही। उन्होंने उस बालक के गाय के समान कान होने के कारण गोकर्ण नाम रखा। समय बीता, गोकर्ण बहुत बड़े पंडित एवं ज्ञानी हुए, किंतु धुंधकारी अत्यंत दुष्ट एवं दुराचारी बना। धुंधकारी ने सारी संपत्ति स्वाहा कर अपने पिता को मार पीट कर घर से बाहर निकाल दिया, जिस कारणवश आत्मदेव अत्यंत क्षुब्ध थे। उसी समय गोकर्ण जी वहां आए। उन्होंने अपने पिता को जीवन की नश्वरता का आभास कराया और राग द्वेष से परे वैरागपूर्ण जीवन का उपदेश दिया। उसके पश्चात आत्मदेव वन गमन करते हैं और भागवत के अनुसार जीवन व्यतीत करते हुए श्री कृष्ण जी के धाम को प्राप्त करते हैं। आशा करते हैं आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। हर हर महादेव। जय श्री राम।